तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के इम्पोर्टेंट कक्षा में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका चलने वाला है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपका प्रश्न जो होता है ये पूरे कैलकुलस से 44 अंकों का प्रश्न 12th क्लास मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। तो तमाम बच्चे इस अगर फॉर्मूले को अपने जहन में बैठा लेते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में काफी मदद करने वाला है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज आने वाले हैं इसी तमाम फॉर्मूलों पर बनने वाले हैं, इसलिए सारे बच्चे इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फार्मूला क्लास, कोई दिक्कत कोई बच्चे? आप जरा सा इसको पढ़ेंगे कैसे, इस चीजों को समझने का करें प्रयास। कह रहा है कि x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर n dx, तो कहेगा इसके ऐसे ही पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n, तो लिखेंगे x का पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यानी मतलब जो देखो याद करने का तरीका, जो रहता है पावर में उसको जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, जुड़े हुए पावर से भाग दे दिया जाता है। इज दैट क्लियर? पावर जोड़ा जाएगा और जुड़े हुए पावर में क्या कर, पावर में एक जोड़ देंगे, जुड़े हुए पावर से भागा दे देंगे, है ना। जैसे x का पावर कहेगा 7, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर x का इंटीग्रेशन जाए x का पावर 8 बटे 8 होगा ना बच्चे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। और चलो देखो यहाँ c जो देख रहे हो बच्चे, किसी किसी में सी, तो ये अचल पद होता है, ये अचल पद जोड़िए या ना जोड़िए उससे मतलब नहीं है। जब इंटीग्रेशन का सवाल बनाओगे तो क्या करते हैं, उसमें सवाल बना के उसमें एक कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? तो इसीलिए सी जोड़ दिए हैं। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। आज सी बोलने की जरूरत नहीं है, कहेंगे dx का इंटीग्रेशन तो कहेंगे ये x। अच्छा सी dx का सी का इंटीग्रेशन सी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन log x क्या हो जाएगा, log x। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e का पावर x है ना। a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a का पावर x बटे log x। अच्छा साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x। और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे साइन का जहां जहां भी खानदान आएगा, साइन जैसे रहेगा कोसेक रहेगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, वहां वहां ये माइनस लेता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है। कोई दिक्कत को बच्चे को? और देखो सेक स्क्वायर, जैसे कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहा था, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन। जैसे 10x का इंटीग्रेशन, वहां डिफरेंशिएशन क्या याद करता था फॉर्मूला, क्या होता था इसका डीसी, ये होता था ना बच्चे। सेक स्क्वायर x का जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x का 10x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस कोट x। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइनों में यहाँ माइनस है, कोसेकों में माइनस है ना बच्चे। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है ना, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। और साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन का क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस से आगे गुना कर दिया, जुड़े कांस्टेंट जो गुना मिलेगा उससे भागा दे देते हैं। और 1 बटे एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, यहाँ dx लगा दोगे और यहाँ 1 माइनस 1 बटे एक्स। सी जोड़ना चाहते हो तो सबों में क्या करोगे, अपना मन से सी जोड़ देना है। क्या करना है बच्चे, सी जोड़ देना है तमाम फॉर्मूले में। आप समझने का प्रयास करोगे, यहाँ आने का प्रयास करें, देखने का करो प्रयास। अब सिद्धांत है, सिद्धांत क्या कहता है कि यदि अचल पद स्वतंत्र ना हो तो इंटीग्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अचल पद से भाग देते हैं। जैसे साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ए एक्स बटे क्या हो जाएगा ए से भागा दे देंगे। यहाँ रहेगा बी तो बी से भागा दे देंगे। यहाँ रहेगा कुछ आम इमली कटहर बरहर जो भी रहेगा उससे क्या कर देंगे, भागा यहाँ दे देना है। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा समझने का प्रयास करो। अब दूसरा क्या है, कह रहा है कि बनाने का नियम। अब सवाल बनाएंगे कैसे, कहता है सभी प्रश्नों को, टोटल जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, 13-14 फॉर्मूले के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, यानी सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा। बात समझ रहा ना, इस सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे। अगर इस सिस्टम में आ गया तो इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब सवाल को क्या करेंगे, पता है कोई भी प्रश्न को प्लस या माइनस के रूप में तोड़ देना है। क्या करना है, कोई प्रश्नों को क्या करेंगे, प्लस या माइनस में तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे टूटा हुआ तैसे उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम ये सवाल पूरे फार्मूला सबको समझ में आ गया होगा, आया है कि नहीं आ गया, आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन के माध्यम से
अब इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से तमाम प्रश्नों को हम करने का करते हैं प्रयास। एक प्रश्न अभी कर रहे हैं तो लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, तो देखने का करेगा प्रयास। अब एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, अच्छे ढंग से सुनने का प्रयास करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन, या ऐसे पूछेंगे एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहेंगे एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। कहेंगे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक्स, सी का इंटीग्रेशन क्या होता है सी एक्स, वन बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, क्या होता है लॉग ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पर पावर एक्स। कहेगा ए पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है पर पावर एक्स बटे लॉग एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स। सॉरी हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स। इस बार सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन बटे, देखो ये तो डायरेक्ट तू लोग ऐसा भी बोल सकता है माइनस कॉस ए एक्स बटे ए भी हो सकता है। अब जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करो, ये क्या है वन बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन बटे एक्स। बात समझ में आ गई सारे बच्चे को, समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, ये सारे फॉर्मूला को क्या करोगे कमांड कर लोगे। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। चलो देखो बच्चे यहाँ देखना, हमने क्या कहा था सबों को अलग अलग क्या कर रहे हैं जोड़ घटाव में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 7 कॉमन ले लेगा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो डी एक्स हो जाएगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा एक्स का पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 होगा बच्चे। यहाँ 7 गुना एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या बताए थे तू लोग, नहीं कुछ तो क्या है यहाँ, नहीं कुछ तो क्या है एक्स का, नहीं कुछ तो एक है ना रे। तो एक्स का पावर एक एक दो बटे दो प्लस 10 गुना एक्स होगा रे बच्चा। अब यहाँ हो जाएगा क्या 1/3 एक्स का पावर 3 प्लस 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, यही होगा प्लस सी, यही हो गया उत्तर। समझा रे बच्चा। चलो देखो यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, इसका कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए है ना। तो क्या करोगे पहले यहाँ dx रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x और dx हो जाएगा बच्चे। तो इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो देखो बच्चे यहाँ क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx और 2 कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx होगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहता है इसमें एक जोड़िए पावर में एक जोड़ना है, जुड़े हुए पावर से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 होगा और 2 प्लस 1, मतलब जो भी रहेगा ना पावर उसमें एक जोड़ देना है, जितना है ना ऊपर में पावर में टोटल से यहाँ भाग दे देना है। बात समझ में आ गया। और 2 10 का 10, नहीं कुछ तो पावर एक है ना, एक क्या हो जाएगा एक्स का डीसी क्या होता है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। तो इस पर नहीं कुछ तो एक है पहले से, फिर एक करेंगे तो एक प्लस 1 होगा रे, 1 प्लस 1 प्लस देखो यहाँ तो एक्स का पावर 3 बटे 3 होगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा कि नहीं होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको लिख देते या चाहे इसे छोड़ दो चाहे 1/3 एक्स क्यू प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सी अपने मन से जोड़ देते, यही हो गया तुम्हारा उत्तर।